नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में एक बार फिर 10वीं पारी खेलेंगे नीतीश कुमार, और शपथ के साथ ही बीजेपी और यानी कि एनडीए की सरकार होगी। जेडीयू और बीजेपी मिलकर के आगे डबल इंजन की सरकार के लिए पहले ही कहा जा चुका है। मतलब बिहार कि की ऐसी कुछ चीजें एमपी होंगी तय जो करना था, लीडर तय करना था, कंटिन्यू नेता और उपनेता तय करना था, आगे जो रहेगा। सम्राट। तो हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दिल्ली से हमारे साथ प्रमोद वशिष्ठ साहब जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शोभित सुमन साहब हमारे साथ बिहार से जुड़े हुए हैं, और रविकांत हमारे साथ बिहार से। सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं शोभित जी आप ही के पास आना चाहूंगा। सबसे पहले बिहार की सियासत का एक नया अध्याय शुरू, और इतनी बड़ी संख्या में सीटें आना एक गठबंधन को, ये भी एक बड़ी बात है वर्षों बाद में। क्या लगता है आपको कि कई चर्चाएं रही कि कुछ पेश फंसेंगे सब कुछ, लेकिन सब कुछ क्लियर है कि मुख्यमंत्री पे कोई दिक्कत नहीं हुई, और मुझे लगता है कि तमाम जो चीजें हैं वो सब सामने भी है। तो एक नई पारी के लिए एक ये कहा जा सकता है कि फिलहाल किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। बिल्कुल, ये पार्टी तो बिल्कुल नहीं है। और भाजपा जो है पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उसमें जी 89 सीटें भाजपा को आई है। और जदयू भी पिछले चुनाव में जहां 43 सीटों पर सिमट गई थी, वही इस चुनाव में जो है वो 85 सीटें हासिल कर पाई है। और भाजपा और जदयू के बीच आप गठबंधन देखेंगे तो यह स्वतः एक गठबंधन दिखाई पड़ता है। जैसे आप देख सकते हैं कि आपस में कोई खींचतान अभी फिलहाल तो कोई नहीं दिखाई पड़ रही है। बीच में नीतीश कुमार को हालांकि मुख्यमंत्री पद पर जो है उनको नामांकन नहीं बताया जा रहा था लोगों के द्वारा कि वही हमारे मुख्यमंत्री। नेतृत्व हालांकि उन्हीं का दिया जा रहा था। लेकिन बाद में जो है यह देखा गया कि जो है नीतीश कुमार का चेहरा सामने रखकर अगर वो मुख्यमंत्री के तौर पे आप उनको प्रोजेक्ट करके ही अगर चुनाव में आते हैं तो आप काफी फायदा दिखेगा। यह फायदा दिख भी रहा है। और आप देखेंगे कि इतनी भारी संख्या में एनडीए को सीटें हासिल हुई है, जो अभूतपूर्व है। और इसके हालांकि इसके पहले भी एक बार जो है 206 सीटें मिली है, वो भी आप देखने वाली थी। उस समय भी नीतीश कुमार की लहर थी। इस बार जो देखा गया है वो नीतीश कुमार का यह आखिरी चुनाव देखा जा रहा है। इसलिए जो है यह देखा जा रहा है कि उनकी विदाई लगभग, चूंकि उम्र के जिस दहलीज पर नीतीश कुमार अब पहुंच गए हैं, तो यह देखा जा रहा है कि वह उनका अंतिम चुनाव है। ऐसे में अब जो है सारी चीजें तय हो गई है। आज विधानमंडल की जो है बैठक हो गई। विधानमंडल में नेता चुन लिए गए। भाजपा जो है, जहां सम्राट चौधरी को जो हम लोग तय मान रहे थे कि सम्राट चौधरी ही उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, वहीं आज यह भी तय हो गया कि विजय कुमार सिन्हा भी जो है उपनेता के तौर पे चुन लिए गए हैं भाजपा से। तो वह भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। क्योंकि बिहार में आप जानते हैं कि जातिगत समीकरण को साधना काफी जरूरी होता है। और विजय कुमार सिन्हा जो है भूमियार जाति से आते हैं, तो एक जो है अगड़ी जाति का जो है वोट जो है भाजपा को मिलता आया है। तो ऐसे में भाजपा को भी यह संदेश देना जरूरी था कि वह सामाजिक समीकरण का ख्याल रखते हुए आगे जो है यह कार्य कर रही है। हालांकि महिला जो है महिलाओं की भी जो है काफी वोट बैंक, इसमें महिलाओं को भी काफी जो है वोट बैंक एनडीए को मिला था। ऐसे में महिला एक उप मुख्यमंत्री की भी मांग चल रही थी। लेकिन अंततः आज जो है उप मुख्यमंत्री जो अभी हैं वर्तमान में, उन्हीं को आगे कंटिन्यू किया जा रहा है। और कल नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। रविकांत आपके पास में आना चाहूंगा। क्या भी कुछ फीडबैक है वहां से, क्योंकि जश्न का माहौल है, सब कुछ है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में शपथ और उनके सम्मान में भोज, तमाम चीजें वहां पे हो रही हैं। तो जैसे अभी हमारी शोभित से भी बात हो रही, तो कंट्रोवर्सी तो किसी तरह की नहीं है। सब कुछ स्मूथ कहा जा सकता है, और इतनी मेजोरिटी के बाद में, क्योंकि पहले से ही ये सब कुछ तय था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, सीटें बेशक कितनी भी आए। अनम्यूट करिए, आपके यहाँ से म्यूट है, म्यूट है, म्यूट है रविकांत, म्यूट है आपके यहाँ से। अच्छा जी अच्छा, हाँ जी बोलिए। जी हाँ। हम ये बातें कंफर्म है। और हमने जब पिछला डिबेट हो रहा था आपसे, तब भी हमने यही कहा था जी कि नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक कोई उतना यहाँ पर न कंट्रोवर्सी होने वाला है, और ना ही यहाँ पर कोई उतना राजनीतिक सरगर्मियां तेज होगी। और जब भी तेज होगी तो नीतीश कुमार के मर्जी से ही होगी, जो अभी का भी परिस्थिति यही कह रहा है। और अभी जस्ट अभी इस्तीफा दिए हैं यहाँ राजभवन में। अभी हम लोग वहीं पर थे, तो अभी देकर वह अपने आवास गए हैं। और गांधी मैदान में कल 11:30 बजे का समय तय है, और उसके बाद 1:30 बजे के आसपास शपथ होगा वहां पर।
तो उसमें कोई और इतना प्रचंड जनादेश आया। हाँ, मंत्रिमंडल में थोड़ा अभी कम कम करके सभी मंत्री शपथ वहां पर नहीं लेंगे, आधे मंत्री ही शपथ लेंगे। उसके बाद विचार विमर्श करके वो लोग जैसे 2020 में किए थे या फिर 2024 में सरकार बनने के बाद जब घटक दल तोड़ कर आए उसके बाद किए। तो यही खबर है कि सभी मंत्री शपथ नहीं लेंगे, आधे मंत्री ही लेने की खबर आई है। और उसके बाद फिर एक जो बातें हैं लोजपा की ओर से उप मुख्यमंत्री की बातें आ रही थी और 3 मंत्रालय जो बातें आई थी, तो वहां पर ये बातें आई थी। मंत्रिमंडल को लेकर हम ये बातें बता रहे हैं। बाकी शपथ लेने में नीतीश कुमार को कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं, शपथ लेने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। और जैसा कि आप लोग क्योंकि पटना में मौजूद हैं, वो बता भी रहे हैं कि किसी तरह का कोई विवाद या कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है कि सरकार का जो दावा भी था और कहा भी जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर हो या फिर विकास हो, उसमें डबल इंजन की सरकार की अक्सर बात कही जाती है। क्योंकि अब एक बड़ी लाइबिलिटी भी होगी और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो सरकार में बैठता है उसकी चुनौतियां तो कई सारी होती हैं कंटिन्यू। चाहे एक रिकॉर्ड जरूर जो बनाया है नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ लेने का। तो चलिए प्रमोद जी, आपके पास में आना चाहूंगा, दिल्ली में क्या खबर है? पटना से तो हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं, उन्होंने बताई अपनी वहां की स्थिति। मैं दिल्ली के बारे में जानना चाहूंगा कि दिल्ली में क्या कुछ कहीं कोई खिचड़ी पक रही है या पकने की संभावना है या सब कुछ क्लियर है? देखो योगेंद्र जी, इतना बहुमत है और एक दूसरे का इतनी मजबूरी है कि अब खिचड़ी विचड़ी तो कोई पकने की वही नहीं है। जो अभी भाइयों ने बताया है साफ सुथरा ही होगा। क्योंकि अगर मान लो नीतीश कुमार या बीजेपी से कुछ वो करते हैं तो फिर सेंट्रल में भी इनका गठजोड़ है सारा। और दूसरा, इनको अब अभी अभी एक बड़ी ये भी खबर मिलने आ रही है कि गांधी परिवार ने एनडीए को ही खत्म कर दिया, एनडीए से गठबंधन ही तोड़ दिया कि क्षेत्रीय पार्टी की वजह से हम हार रहे हैं। थोड़ी देर में अभी शायद ये जारी हो जाए। तो वहां दिल्ली में तो कोई ऐसी खिचड़ी वाला नहीं, बस मोदी जी खुश होकर जा रहे हैं। उन्होंने अपना स्पष्ट कर दिया था भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जब जीत का आगाज हुआ था, उसके बाद उन्होंने सारी चीजें स्पष्ट कर दी थी। और नीतीश कुमार का सफर है, नीतीश कुमार के लिए वो बधाई के पात्र हैं कि रिकॉर्ड 10वीं बार शपथ ले रहे हैं। हालांकि 28 साल सिक्किम के मुख्यमंत्री उन्होंने शासन किया, पवन कुमार चार्मिंग, उनका रिकॉर्ड उनका है कि ज्यादा समय में करने का, ज्यादा शपथ लेने का इनका है। और नीतीश कुमार ही ऐसे नेता है जो 8 बार इस्तीफा दिया है सीएम से। नीतीश कुमार ने अपने इस कार्यकाल में बहुत ही, वो भी कभी इनको सुशासन बाबू कहा गया तो कभी पलटू राम की संज्ञा भी इनको मिली। लेकिन इन्होंने बड़े फैसले, अच्छे फैसले लिए। लेकिन इस बार जो इनको प्रचंड बहुमत मिला है और ये अंतिम बारी लगवा भी भाई बता रहे थे कि अब शायद उनका लास्ट बार वो शपथ लेंगे शायद। तो उनके लिए चुनौती बहुत है, क्योंकि पूरे प्रचार में जो बात चली कि पलायन और रोजगार, इसको रोकने के लिए, सशक्तिकरण के लिए 1 करोड़ नौकरी का इन्होंने वादा किया है। और बिहार के जो कुछ क्षेत्र में जहाँ विकास नहीं हुआ और बोल रहे नालंदा, पटना, इन क्षेत्रों में ज्यादा विकास है। समानांतर विकास का मुद्दा, महिला सशक्तिकरण का मुद्दा, 29 महिला विधायक चुनकर आए, उनमें से अब कितने वो मुख्यमंत्री बन के आती हैं, क्या है, ये एक बड़ा विषय है। क्योंकि माना जा रहा है कि महिलाओं के कारण इतनी बड़ी जीत एनडीए को मिली, ये भी एक जीत में बड़ा पहलू सुना जा रहा है। तो ऐसी कई तमाम बातें हैं कि इनको इंफ्रास्ट्रक्चर है और निवेश है, उद्योग धंधे लाने की बात है। तो चुनौती भरा सफर, बड़ा चुनौती भरा रहेगा। क्योंकि उनको ये करके भी दिखाना है कि जनवरी में बंगाल का चुनाव आ रहा है। मोदी जी ने अपने भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय में जीत के बाद जो अपनी स्पीच में कहा भी था कि बिहार से गंगा बहकर पश्चिम बंगाल तक जाती है। तो पश्चिम बंगाल तक गंगा बहकर जाती है, तो उनको अब नीतीश जी को ये दिखाना निश्चित रूप से पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहेगी कि कुछ करके ऐसा दिखाएं 2-3 महीनों में कि पश्चिम बंगाल तक भी मैसेज जाए। क्योंकि बहुत विपक्ष भी, हालांकि कहीं सीटें कम है लेकिन मुखर बहुत है। विपक्ष ने जो बातें रखी हैं, जो मुद्दे रखे हैं, वो बड़े सशक्त मुद्दे हैं। तो बड़ी चुनौतियों से काम करना होगा। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि ना तो मंत्रिमंडल में कोई विवाद होना, ना किसमें जो जिसको जहां मिलेगा उतना मिल जाएगा। क्योंकि सेंट्रल में भी आपसी दोस्ती है इनकी, यहाँ भी दोस्ती रह जाएगी। दूसरा, विधानसभा अध्यक्ष शायद भारतीय जनता पार्टी बनेगी, क्योंकि ऐसा आया कि जिसका मुख्यमंत्री हो
वो विधानसभा अध्यक्ष दूसरी पार्टी को आपसी समझौते में दे देते हैं। तो और फिर भारतीय जनता पार्टी को इस बात का पता है, इस बात का कि निश्चित रूप से कि नीतीश जी का शायद ये अंतिम चुनाव और ऐसी स्थिति है तो करेंगे नहीं। हालांकि सम्राट चौधरी एक बड़े सशक्त बनकर उभरते जा रहे हैं धीरे धीरे। अमित शाह जी ने अपने भाषणों में कहा था कि इनको जिताइए, बहुत सशक्त करेंगे, इनको मजबूत करेंगे। तो देखते हैं आगे रणनीति और क्या स्थिति होती है। फिलहाल तो इनको एक बहुत ही सूझबूझ से शासन चलाना होगा। हालांकि नीतीश कुमार जी का इस बारे में वो भी है कि उन्होंने अपने शराबबंदी जैसे कठोर सशक्त बड़े फैसले लिए थे। अब जो बात आ रही है जब कि महिलाओं का पलायन, रोजगार और महिलाओं के सशक्तिकरण का जो मुद्दा है, इस पर ज्यादा फोकस विपक्ष का हो रहा है। तो इसमें ये कितना खरा उतर पाते हैं, क्या करते हैं। विशेष राज्य का दर्जे की बात भी आ रही है कि उनको मिल पाता है नहीं पाता, जो भाषणों में जो बात कही गई थी। तो तमाम चीजें हैं। खैर कल शपथ होने के बाद में इस बात का पता लगेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं कि बंगाल चुनाव तक तो ये करीब मंत्रिमंडल में बहुत सीटें खाली रखेंगे, इसमें ऐसा लग रहा है। क्योंकि जनवरी में चुनाव, अगर यूं भी देखें प्रमोद जी, आप सभी लोग सीनियर जर्नलिस्ट हैं, किसी भी राज्य में जब बनाते हैं सरकार तो 4 से 5, 6 से 7 पद खाली रखते हैं ताकि वो एक ऐसी लटकती हुई जलेबी है दिखा सकें कि देखिए हमारे पास ये भी है। यहाँ पे आगे ध्यान रखिए, कई बार क्या स्थितियां बदल जाती है, रास्ते बंद होंगे तो फिर देखते हैं कि हमारा नंबर तो आने वाला नहीं, तब हम भी हमारी मर्जी से चलते हैं। तो ये उपहार के रूप में लगा करके रखते हैं। वो ऐसी ट्रॉफी होती है कि एक रसगुल्ला उसमें प्लास्टिक की थैली में लपेट के दिखा दिया जाता है कि रसगुल्ला है, अब देख लेना, मिलेगा कब खाने को ये पता नहीं है, लेकिन है, रखा हुआ है। तो उसी टाइप से चलिए शोभित जी का वापस रुख करना चाहूंगा मैं। शोभित जी, कई चीजें हैं लेकिन एज फैक्टर और तमाम चीजों को नीतीश कुमार ने खारिज कर दिया है। अभी जैसे प्रमोद जी कह रहे थे, विधानसभा अध्यक्ष को लेकर के कहीं कोई विवाद की संभावना सामने आई? बिल्कुल, पहले जो है जदयू विधानसभा जो है अध्यक्ष की अब मांग कर रही थी कि वो उनका विधानसभा अध्यक्ष हो, लेकिन इसके बदले में जो है भाजपा ने यह मांग रखी कि गृह विभाग जो है वह जो है भाजपा के खाते में जाए। अब तक अमूमन ऐसा हुआ है कि नीतीश कुमार के पास ही गृह विभाग रहा है। चूंकि गृह विभाग बहुत अहम विभाग होता है, इसलिए नीतीश कुमार ही इसको अपने पास रख रहे हैं। इस बार जो है भाजपा यह अपने खाते में चाह रही थी। ऐसा माना जा रहा था कि सम्राट चौधरी को गृह विभाग दिया जा सकता है। जब जदयू ने यह अपनी मांग रखी तो भाजपा ने भी मांग रखी, तो अंततः जो है एक दूसरे को की मांग को खारिज करते हुए विधानसभा अध्यक्ष का पद जो है वह भाजपा के ही खाते में आ गया है। और यह तय माना जा रहा है कि प्रेम कुमार जो है भाजपा विधानसभा अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। और एक और जो है नेता का नाम इसमें चल रहा है, 1-2 लोग का नाम और चल रहा है, लेकिन सबसे वरिष्ठ नेता जो है प्रेम कुमार ही है। और अभी तक जो सामने स्थिति आ रही है कि कल शाम तक में हर विभाग सब लोगों को बंटवारा कर दिया जाएगा, कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा। अभी जो है दिखाई पड़ रहा है कि बिहार में कुल 36 जो है मंत्रियों की संख्या हो सकती है, जिसमें से कल जो है 20 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। अमूमन अभी यही माना जा रहा है कि कल जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब सब शपथ लेंगे गांधी मैदान से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शपथ में आ रहे हैं, तो ऐसे में यह शपथ ग्रहण काफी अहम हो गया है। तो आप देखेंगे कि महिलाओं की भी संख्या उसमें काफी आप देखने को मिलेगी। हो सकता है कि जो जिन मंत्रियों को शपथ दिलाया जा रहा है उसमें युवा भी काफी संख्या में हो, और महिलाओं की भी इसमें नुमाइंदगी देखने को आपको मिलेगी जी। क्योंकि जीविका दीदी फैक्टर काफी इसमें कारगर देखा गया है। जी 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 बिल्कुल। तो चलिए रविकांत, आपके पास में आना चाहूंगा। जीविका दीदी फैक्टर ने सब कुछ बदल दिया और इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि कई चीजें काम करती हैं। कहा जाता है धरातल पे कार्यकर्ता जो होता है वो सबसे मजबूत इकाई होती है किसी भी संगठन के लिए, क्योंकि वही वोटर निकाल के लाता है। हमारे नेता ने मंच से क्या कुछ कहा वो सब कुछ पब्लिक के जहन में उतारने के लिए उसके लिए बड़ी एक्सरसाइज उसे करनी पड़ती है। किसी भी सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी मैं कहूंगा कि वही है जो बूथ पे काम करता है, किसी गांव की इकाई में काम करता है, अपनी बात को वहां जनता के मानस पटल पर एक ऐसी गहरी छाप के साथ में छोड़ता है कि अगर हमारी सरकार आती है तो आपके लिए ये करेंगे, अगर हमारी सरकार चली जाती है तो देखिए आपको ये नुकसान होगा। यानी कि राजनीति में अपने वादे एक प्रोडक्ट की तरह है। उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपके कार्यकर्ता एक बेहतरीन तरीके के सेल्समैन होने चाहिए,
तब आपकी बात किसी के गले उतर पाती है। मैं रविकांत आपके पास में आना चाहूंगा। तो यही कहा जा सकता है कि नीतीश एकदम तैयार हैं एक और पारी खेलने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। मगर यहाँ पर इनका 10वीं शपथ है, इस बार 10वीं बार शपथ ले रहे हैं। मगर ये हम बीच में देखेंगे कि वह कैसे और भी दिलचस्प करेंगे। जब भाजपा आज से 5-6 महीने बाद भाजपा चाहेगी यहाँ पर अपना सरकार बनाना, और चाहेगी कि नीतीश जी को अब तो शपथ हो गया, सारी चीजें हो गया, ऐसा मतलब कि ये बातें कई बार हम देखे हैं। जो नीतीश जी का पिछले 1 दशकों में जो कार्यकाल रहा है, टोका टिप्पणी होगा विधायकों का, पहले तो शुरू होगा, फिर पिछले बार तो एक बार प्रदेश अध्यक्ष का फेसबुक पोस्ट पर आया था एक, उसके बाद नीतीश कुमार ने जाकर इस्तीफा ही सौंप दिया और जाकर अगले दिन शपथ भी ले लिया, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बन गए थे। तो इस बार ऐसा संभव है, क्योंकि बिना नीतीश कुमार के भाजपा पहली बार बिहार में 121 के आंकड़े के पास पहुंच जा रही है। सबसे बड़ा जो दिलचस्प वाकया है यहाँ पर, 121 के संख्या पर भाजपा बिना नीतीश कुमार और जदयू के पहुंच जा रही है। तो निश्चित तौर पर भाजपा वह प्रयास करेगी, अभी नहीं वह बोलेगी। आपका कहना है कि आपका कहना है कि बीजेपी अपने बूते 122 या मैजिक नंबर जो है उसके पास पहुंचने की कोशिश करेगी, और कभी अगर किसी तरह की कोई ऊहापोह की स्थिति भी होती है तो अपने मैजिक नंबर के साथ में सत्ता में काजिब हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही बातों को हम क्लियर कर रहे हैं। जैसे अब यहाँ पर क्या होगा कि जितने भी घटक दल हैं, या मांझी जी या उपेंद्र कुशवाहा जी, जो 5-4 हैं, तो अगर जब वो भी जाना चाहेंगे, तो देखिए कांग्रेस के पास भी 6 विधायक है। तो अगर हर विधायकों को लगता है, अब तेजस्वी के सामने भी एक बड़ा चैलेंज है कि वो अपने 25 विधायकों को कैसे अपने पास रखेंगे। कांग्रेस के सामने ये चैलेंज है कि उनके पार्टी में उनके विधायक रह जाएं, क्योंकि हर किसी को मंत्री बनने का ये रहता है। तो अगर 1/3 टूट कर आएंगे तो वैसे भी मान्यता मिल जाएगा वहां पर, वो चाह के भी पार्टी उनकी सदस्यता नहीं समाप्त कर पाएगी। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि बीच में, क्योंकि 2 दल इतने बड़े हैं, या तो भाजपा के मुख्यमंत्री हो सकते हैं या तो जदयू के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है बिहार में। बाकी और को 122 लाने में परेशानी होगी, या कोई अब रहमो करम हो जाए, कोई जीतन राम मांझी पे जैसे नीतीश कुमार रहमदार हो गए थे, कोई और भी बन सकते हैं मुख्यमंत्री। मगर हम दिलचस्प देखेंगे, अभी शांति से चलेगा, मगर बीच में कुछ ऐसा आएगा कि नीतीश कुमार असहज होंगे। हो सकता है नीतीश कुमार का स्वास्थ्य खराब हो सकता है कि नीतीश कुमार के कार्यकाल पर कई भ्रष्टाचार के छींटे के आरोप लगे, और उसके बाद सियासी समीकरण सभी लोग जोड़ घटाव करने लगेंगे, आप हम बैठे हुए सभी लोग। जी, तो रविकांत, आप एक बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं। मैं प्रमोद जी के पास में जाऊंगा, लेकिन उससे पहले इस भविष्य की जो आपने एक स्क्रिप्ट सुनाई है मुझे, उस पे मैं एक बार शोभित जी का जरूर रिएक्शन लेना चाहूंगा। क्या लगता है शोभित जी, ये 5 साल में कहीं कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं बीजेपी के सामने और नीतीश कुमार बीच में इन्हीं सब के बीच में नीतीश कुमार बीच में तेजस्वी यादव के करीब जाएंगे, और फिर से तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी वो संख्या छूने के लिए आसान है, 122 का। जी, चलिए, बड़ी बात बता रहे हैं आप। मैं शोभित जी के पास में जाना चाहूंगा। बहुत अर्ली है कुछ ये जानकारी जुटाना। लग रहा है कि दिखाई पड़ रही है, क्योंकि केंद्र में जो सरकार है वो नीतीश कुमार, उसमें अहम योगदान उसमें है। नीतीश कुमार के जो सीटें हैं वो उसमें अहम योगदान है। ऐसे में बीजेपी भी यह जान रही है कि जो अगर वो जदयू के बिना सरकार बनाती है बिहार में, भले वो स्वतः अभी कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री का चेहरा अगर सामने ला के दे दे, तो जदयू के अभी जो नेता हैं, शीर्ष नेता, वो इस बात को स्वतः मान जाएंगे कि इतने दिनों हमने अपने मुख्यमंत्री को रखा है, तो आप अपने चेहरे को भी सामने लाकर रखें। यह मुझे लगता है बंगाल चुनाव के बाद ही इसको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन भाजपा अकेले इस बार जो है जदयू से अलग, या नीतीश कुमार अगर अलग होते हैं, नीतीश कुमार भी अलग होने की स्थिति में अब नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि उनके आसपास का जो आप नेताओं की जो मंडली देखेंगे वो भाजपा समर्थित लोग ही हैं अभी फिलहाल। जैसे ललन सिंह की भी आप देखेंगे, ललन सिंह और जो उनके कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी, उनका झुकाव भाजपा की ओर है। आपसी सामंजस्य जो है काफी अच्छा है अभी जो दिखाई पड़ रहा है, और वो भी इस बात को जान रहे हैं कि अगर वो राजद के साथ जाते हैं तो इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा।
जदयू को ही भुगतना पड़ेगा इसका खामियाजा। राजद के साथ जाने से राजद की शक्ति मजबूत होगी, ना कि जदयू की शक्ति मजबूत होगी। पिछले चुनाव में ऐसा देखा गया है कि नीतीश कुमार राजद के साथ जाकर राजद को फिर से जिंदा कर दिए और इतनी सीटें उसके विधानसभा चुनाव में आ गई। इस बार राजद ने अलग चुनाव लड़ा, उनको स्थिति पता चल गई कि क्या स्थिति है। इसलिए ऐसी गलती इस बार मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार करने जा रहे हैं और यह गठबंधन स्वतः दिखाई पड़ रहा है। बीच में जो है उनके पास जो है प्रधानमंत्री बनने का जो है एक ऑरा जो है उनको दिखाई पड़ने लगा था, जिसके कारण से वो इस बात उधर चले गए थे। लेकिन अब जो है उम्र की अब जी बिल्कुल, अब उस उम्र के दहलीज पर वो पहुंच चुके हैं जहां वो अभी आप कई निर्णयों में वो देखेंगे भी कि वो सम्राट चौधरी को आगे करके यह कहते हैं कि जो है हमारा आगे जो है यही देखेंगे, यही करेंगे। जी रवि जी। चलिए रवि जी ने एक बड़ी वो तेजस्वी यादव को भी बोल चुके हैं कि वो वही देखेंगे और वही करेंगे। ये समस्या ये है, एक संख्या हम जुड़ाते हैं, शायद वो संख्या गलत हो। अभी ठीक है, वर्तमान में नरेंद्र मोदी और भाजपा एनडीए अलायंस को अपदस्थ करना बहुत मुश्किल है। मगर अगर नीतीश कुमार ने एक सेंटेंस यूज किया था 2022-23 में कि अगर सभी विपक्ष एक साथ अपने एक उम्मीदवार दे तो वर्तमान में एनडीए सरकार को परास्त करना आसान होगा। हम अभी कई विधायकों का ऐसे ही बैठे हुए विधानसभा फील्ड में ही बैठे थे तो जोड़ रहे थे, तो उनके पास अगर सभी जैसे 12 और 4 16 चिराग पासवान का 5, 12 नीतीश 17 और उधर साउथ के भी और पार्टी जो है एनडीए के जो 7 है, तो इन सभी का जोड़कर 20-22 होता है। तो हम ये नहीं कहते कि नरेंद्र मोदी को कोई सरकार, कोई पार्टी है ये सभी चीजें चुनौती दे सकती है जी। मगर अगर ऐसा हुआ बिहार में, अगर चाहे नीतीश कुमार कि कोई और को लाकर यहाँ, जैसे चिराग पासवान को कहें कि भाई तुम और तेजस्वी अपना चलाओ बिहार, हम चले, तो ये समीकरण हमको थोड़ा अटपटा लगा। मगर फिर भी ये इस पर अगर आप कॉपी कलम लेकर जोड़िएगा तो वो चैलेंज वहां पर मिलता है। 275 तक भाजपा टिकती है और 270 तक लगभग ये बाकी पूरा विपक्ष। तो ये सामान्य सा आंकड़ा है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सही हो जाएगा, मतलब ऐसे ही जोड़ रहे थे अनायास, कई बार सही हो जाता है। चलिए एक एक्सरसाइज आपकी है। खैर चले, भविष्य की बड़ी बात कही है रविकांत ने कि आगे एक संभावना ये भी बन सकती है। खैर अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा क्या होता है, लेकिन फिलहाल कहीं कोई कंट्रोवर्सी दिखाई नहीं देती है। प्रमोद जी का रुख करना चाहूंगा। तो प्रमोद जी 5 साल की तो अभी क्या कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल के अगर हम वर्तमान की बात करें तो फिलहाल कोई कंट्रोवर्सी दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल कोई कंट्रोवर्सी फिलहाल नहीं है और मुझे नहीं लगता कि अगर सेंट्रल से, केंद्र से नीतीश कुमार को उनकी आशा के अनुरूप मिलता रहा, जो बजट मिलता रहा, अभी विशेष राज्य का दर्जा या और कोई जो बजट है, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने राजनीति के अंतिम समय में एक और कोई बदनामी का धब्बा लगाएंगे। जिस तरह से पहले तेजस्वी के साथ गए तो बड़ी उनकी बाद में बदनामी हुई, फिर उनको वापिस आना पड़ा। तो अब ऐसा 1 साल तक तो ऐसी संभावना है। हालांकि गणित अगर बताएं तो भाई ने जो बताया तो गणित तो इधर उधर डगमगा तो हो सकता है, लेकिन इनकी मजबूरी है कि उनकी सेंट्रल ने मजबूरी है केंद्र में सरकार चलानी है। उनकी ये मजबूरी है कि बिहार को अभी इस बहाने से अच्छा पैसा मिलता रहे, लेकिन इसमें जो आनंद लेंगे उसमें आंख दिखा सकते हैं, चिराग पासवान दिखा सकते हैं, छोटे छोटे दल है, इनको भी एक पूरी तरह से इनको भी पुचकार के रखना पड़ेगा और इनको भी अच्छे पद नहीं मिलेंगे। लेकिन एक चीज आप नहीं भूल सकते कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो उन्होंने अपने विधायक दल का नेता चुना है सम्राट चौधरी जी को, उनको भी कोई कमजोर आप ना समझे। वो भी अपना तालमेल इधर उधर सारे बना के बैठे हैं, जैसे हवा चल रही है बिहार में। आप सम्राट जी तो इतने कमजोर हैं कि डर से बाल कटवाना पड़ा है उनको। नहीं वो तो नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। राजनीतिक सूझबूझ में जैसे अभी कुछ हलचल उन्होंने चलाई कि कांग्रेस के 6 के 6 आ रहे हैं, कांग्रेस हो सकता है कि 6 के 6 भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। हर किसी को आपका ये कहना है सर, आपका ये कहना है कि अभी तक चुनाव के परिणाम आए ही हैं, अभी कुछ जी अभी 1 साल बिल्कुल, अभी तो 1 वीक भी नहीं हुआ है, लेकिन बीच में कई समीकरण, ये मीडिया की रिपोर्ट्स भी हो सकती हैं, कुछ सियासी चर्चाएं भी हो सकती हैं, कुछ गासिप हो सकती हैं, लेकिन कुछ बीजेपी देखिए किसी भी तरह से कोई वोकोर किसी को देगी नहीं, क्योंकि उनका भी अपना एक समीकरण है, उसके हिसाब से चलती हैं। और आज के दिन में
बीजेपी दूसरों के विधायक को लेकर के आ सकते, अपने विधायकों के जाने देना ये बहुत मुश्किल काम है, अपने नेताओं को टूटने देना, क्योंकि वो संभावना कहीं दूर दूर तक नहीं लगती। बस सबसे बड़ी बात यह है कि आज पार्टी के नाम पर एनडीए है, एनडीए को बचाए रखना एक चुनौती बीजेपी के सामने प्रमोद जी कही जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, एनडीए को चुनौती है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन का असर होता जा रहा है। हाँ, ये जो संख्याओं का आंकड़ा है, इससे मीडिया है ना, नेताओं की धड़कन जरूर बढ़ा सकता है। जब चाहे जब उनकी धड़क हो सकती है कि क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है। लेकिन एनडीए का टूटने का अभी मुझे कुछ लग नहीं रहा पूरी तरह से, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिस तरह से उनको संभाल रहे हैं, हर स्टेट में देख रहे हैं, बुला के दिल्ली में कर रहे हैं, और यहाँ तक कि स्पेशल अफसर भी लगाए गए हैं गुजरात कैडर के और उनके जो भी हैं वो देख रेख के लिए। तो बस, और राज्य को चाहिए क्या, राज्य को उसको बजट मिलता रहे पूरी तरह से, और उसकी पार्टी के स्वाभिमान की, उसके हितों की रक्षा होती रहे। तो वो ही उस चीज को ये गहराई से देख रहे हैं। और इसमें निश्चित रूप से आप देख लेना कि अगर इनको ये लगेगा ना कि मतलब कि कुछ ऐसी इधर उधर उल्ट पलट हो रही है, तो ये तो महाराष्ट्र वाला भी कर सकते हैं कि उन्होंने फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बना दिया था, तो जो अपने मुख्यमंत्री रह चुके उनको भी, और वो बन भी गए थे। तो अभी बंगाल और सिक्किम, तमिलनाडु, असम, अभी देखो करीब 5-6 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं। अब ये बंगाल एक बड़ी चुनौती है, बंगाल एक बड़ी चुनौती है, उससे पहले कहीं कुछ नहीं होगा। और देखिए, क्योंकि केंद्र में जरूरत है एनडीए की सरकार को, नीतीश कुमार की, तो ऐसे बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई भी इन्हें अवसर नहीं दिया जाएगा जिसकी वजह से किसी भी तरह की कोई उहापोह की स्थिति बने और कहीं गठबंधन में दरारें आए। मुझे नहीं लगता, लेकिन भविष्य के घर में है चीजें सब। फिलहाल तो दिखाई देता नहीं है, क्योंकि सरकार उनको भी चलाना है। बिहार का विकास अगर करना है तो पैसा केंद्र से आएगा। आपको ध्यान होगा कि बजट में जब आया था तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार विशेष रूप से इनका ख्याल रखा गया था, तो वो बजट में वो सब चीजों की झलक भी दिखाई देती है। और फिलहाल क्योंकि बिहार के विकास के लिए पैसा नीतीश को चाहिए, तो वो सब कुछ इस तरह का कोई रिस्क नहीं लेंगे। छोटी मोटी बातें हैं, रणनीतिकार हैं वो, मुझे लगता है कि कोई बात में ऐसे अड़ाअड़ी रहेगी नहीं। लेकिन रवि ने अगर कुछ बात कही है तो वो भी अपनी जगह कुछ उनकी अपनी एक्सरसाइज होगी। मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।